एक खूबसूरत और आलीशान विला में एक खूबसूरत जवान लड़का अपने मजबूत कमर पर टॉवल लपेटे बाथरूम से तेजी से बाहर निकला। उसकी खूबसूरत गहरी नीली आंखों में लाल डोरे सी नसें तनी हुई थी। उसका लंबा चौड़ा शरीर अलग ही आभारी लग रहा था। वह किसी परी कथा के सुंदर राजकुमार जैसा था। उसने नीचे देखा और गुस्से से बढ़ाया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त और गुस्से से भरे थे। उसने अपना फोन उठाया और अपने असिस्टेंट का नंबर डायल किया। पहले ही रिंग पर कॉल पिकअप होते ही उसने कहा, हर्षद मेरे लिए एक वर्जिन लड़की ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ जल्द से जल्द। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मौजूद उसके असिस्टेंट की हैरानी और घबराहट की सी आवाज आई, सर आप सच में ऐसा चाहते हैं? अपने असिस्टेंट के सवाल की वजह वह समझ चुका था। अपने काम में दिन रात बिजी रहने वाला बस अचानक आधी रात को किसी लड़की के डिमांड करेगा तो हैरानी तो होगी ही। उसने ना बड़ी बेचैनी में अपने बालों में अपने हाथ घुमा रहा था। इस वक्त उस शख्स का शरीर किसी गर्म भट्टी की तरह दहक रहा था। दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। उसने अपने अंदर की बेचैनी को कम करने के लिए टेबल पर रखा ठंडे पानी का पूरा गिलास एक सांस में खाली कर दिया, लेकिन शायद उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसने एक सिगरेट निकाली और बालकनी की ओर चला गया। उस विला से कुछ दूर स्ट्रीट लाइट से चमचमाती सड़क पर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लंबी पतली सी लड़की खड़ी थी। बदन से चिपका हुआ फ्लोरल गाउन पहने, अपने बगल में एक्शन हैट संभाले हुए उस लड़की ने कंधे पर एक साइड से होते हुए कमर की दूसरी साइड तक एक बैग टांगा हुआ था। उसके हाथों में अच्छी तिरछी लकीरों से भरा एक मैप था, जिसे वह उस पीली मध्यम रोशनी में बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर थकान और परेशानी साफ झलक रही थी। वह लड़की एक ट्रिप पर थी। यह थी अनामिका। अनामिका गुजरात के एक अमीर और संपन्न परिवार से थी। इस वक्त वह रास्ता भटक गई थी, लेकिन उसके लिए उससे भी बुरा यह था कि उसका फोन डेड पड़ गया था और उसे अभी तक एक भी इंसान कहीं नजर नहीं आया था जिससे वह कोई मदद मांग सके। आसपास फैले सन्नाटे को देख वह जितनी घबराई हुई थी उतनी ही हैरान थी। वह बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वह इस वक्त एक ऐसी जगह पर है जहां आलीशान घर बने हैं, महंगे होटल और प्राइवेट विला है। उसकी इधर उधर बेचैनी से घूमती नजरें मदद के लिए किसी को ढूंढ रही थी। उसके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ दूर और चलने के बाद सुनहरी रोशनी से नहाती कुछ दीवारें उसे नजर आने लगी। उसने अपने कदमों की रफ्तार और तेज की। वह एक बड़े से आलीशान विला के मेन गेट के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव तैर गए। वैसे तो यह विला बहुत आलीशान और हाई क्लास लग रहा था। उसे काफी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन इस वक्त वह अपने होटल लौटकर रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने कुछ सोचकर डोरबेल बजा दी। अगले कुछ ही सेकंड में दरवाजा एक आवाज के साथ खुल गया। उस आवाज ने जैसे उसका दिल भीतर तक कपा दिया था। दरवाजा अपने आप खुला। वहां उसके अलावा अभी भी कोई नहीं था। उसने कुछ देर इंतजार भी किया, यह जानने के लिए कि उस घर का मालिक दरवाजा खोलने के बाद बाहर आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी बाहर नहीं आया। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही दयालु नहीं लग रहा यह हाउस ओनर? अनामिका धीरे से गुदगुदाई। उसने एक कदम अंदर रखा। वह अब एक हॉल में खड़ी थी। शानो शौकत और चकाचौंध से भरा हॉल किसी पैलेस जैसा लग रहा था। अनामिका की हैरान नजरें बहुत ध्यान से इधर उधर देख रही थी। वह थोड़ा आगे और बढ़ी। हेलो, कोई है यहाँ? उसने पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। यह कैसे हो सकता है? लाइट ऑन थी और किसी ने उसके लिए दरवाजा खोला था, यानी कोई तो होगा इस विला में। सामने सीढ़ियां थी। अनामिका ने एक एक कर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। सुनिए, क्या कोई यहाँ है? अनामिका कहते कहते रुक गई। वह इस वक्त एक बड़े से बेडरूम के बाहर खड़ी थी। उस कमरे की लाइट ऑन थी। अब उसे किसी के होने का पूरा एहसास हो रहा था। उसके माथे पर चिंता और घबराहट की लकीरें खिंच गई। वह पिछले आधे घंटे से रास्ता ढूंढ रही थी। अब रात भी हो चली थी। अगर उसे यहाँ भी कोई नहीं मिला पता बताने के लिए, तो उसे आज की रात खुले आसमान के नीचे बितानी होगी। रूम के आधे खुले दरवाजे के अंदर झांकते हुए उसने पूछा, और तभी अचानक किसी ने बहुत ताकत से उसकी कलाई को पकड़ा और उसे कमरे में खींचना शुरू कर दिया। अगले ही पल कमरे की लाइट बंद हो गई। और कौन हो तुम? यह तुम क्या कर रहे हो? अनामिका ने डर कर घबराते हुए पूछा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। एक आदमी की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी। तुमने लाइट क्यों बंद की? अनामिका की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। कहीं वह किसी साइको के चंगुल में तो नहीं फंस गई? क्या वह अब उसे मारने वाला है?
उसके मन में डर बढ़ता ही जा रहा था। क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, उस आदमी की कोल्ड वॉइस फिर से गूंजी। उसके बात करने का लहजा बहुत ही घटिया था, जैसा वह उससे कितनी नफरत करता हो। वह सोच रहा था कि इस लड़की को उसके असिस्टेंट ने भेजा है, जो सिर्फ उसकी जरूरतें पूरी करेगी। उस आदमी ने उसे उठाकर बेड पर फेंका तो वह डर से कांप गई। अगले ही पल उसका भारी भरकम शरीर अनामिका के ऊपर आ गया। अनामिका का दम घुटने लगा। वह एक बार फिर जोर से चिल्लाई। अनामिका ने पूरी ताकत लगाकर उसको धक्का देने की कोशिश की। जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, वह गुस्से और डर से चीख उठी। उसकी चीखें और उसका डर अगले ही पल उस आदमी ने दबा दिया। उसको अब वह आदमी अपनी गिरफ्त में कर चुका था। अनामिका का गला भर उठा था। उस शख्स को शोर से और ऐसी औरतों से नफरत थी जो अपना काम ठीक से ना करती हूँ। उसके लिए वह बस एक खिलौना थी जो उसके दरवाजे तक पहुंचाई गई थी। फिर किस हक से वह उसे इनकार कर रही थी? वह उसे एक पैसा भी कम नहीं देगा, बल्कि उसकी कीमत से 10 गुना ज्यादा देगा। उस लड़की से आती भीनी भीनी महक ने उसके गुस्से को लालच में बदल दिया था। वह उसे अब बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। अनामिका की आंखें बड़ी हो गई थी। वह उसे जगह जगह छू रहा था। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उसे धक्का मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह उसे पागलों की तरह चिपक रहा था। अनामिका की सिसकियां गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लाचारी और मायूसी से उसका दिल बैठा जा रहा था। वह यह भी नहीं जानती थी कि यह आदमी कौन है, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि वह तो खतरे में है। उसका खुद को बचा पाना बहुत मुश्किल है। वह आदमी कैसा दिखता है उस अंधेरे में, यह देखना भी मुश्किल था। उस शख्स की कर्कश और ठंडी आवाज उसके दिल में डर की लहर पैदा कर रही थी। ऊपर से वह जिस तरह उसे टच कर रहा था, यह चीजें उसे घृणा से भर दे रही थी। उस आदमी के शरीर से आती तेज गंध अनामिका का डर बढ़ाने के साथ साथ उसे बेचैन कर रही थी। उसका दम घुट रहा था। अनामिका को एहसास हो चुका था कि यह रात उसके लिए कभी ना भूलने वाली रात होने वाली है। अनामिका अपनी शादी से पहले एक ट्रिप पर निकली थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कभी यह दिन भी आएगा। बहरहाल रूम में वह दूसरी लड़की आ चुकी थी। उसने जब सीढ़ियों पर किसी लड़की के दर्द से तड़पती आवाज सुनी और साथ ही किसी आदमी की तेज वॉइस सुनी तो वह डर कर उल्टे पैर वहां से निकल गई। उस रात अनामिका की जिंदगी में वह सब बर्बाद हो रहा था जिसकी कल्पना उसने अपने प्यार के साथ की थी। वह लम्हे जो वह निशांत अपने होने वाले पति के साथ जीने वाली थी, आज उन्हें कोई और बर्बाद कर रहा था। वह सब जो अपनी शादी की पहली रात से शुरू करने के लिए उसने अब तक संभाला हुआ था, वह सब खत्म हो चुका था। उस रात वह शख्स भी पूरी तरह से पागल हो चुका था। अपने बिस्तर पर मौजूद लड़की का वजूद, उसकी खुशबू उसे इस कदर मदहोश कर रही थी कि उसकी चीखें भी उसके कान नहीं सुन पा रहे थे। कुछ घंटे बाद वह उस लड़की को बिस्तर पर बेहोश छोड़कर बाथरूम में चला गया। वापस आने पर उसने देखा कि वह लड़की अब वहां नहीं थी। वह वहां से जा चुकी थी। उसके जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ना तो उसने उसका चेहरा ही देखा था, ना ही वह उसके बारे में कुछ जानना ही चाहता था। वह उसके लिए उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन थी। अगर वह उसे देख भी लेता तो उसे सिर्फ गुस्सा ही आता और वह उसे खुद पैसे देकर यहाँ से चले जाने को कहता। वह उस रात के बारे में भूल जाना चाहता था। खिड़की से आती चांद की रोशनी की ओर देख उसने सुकून भरी एक ठंडी सांस ली और अपनी कमर पर लपेटा टॉवल उसने सोफे पर फेंक दिया। उसे अब नींद आने लगी थी। सोने के लिए जब उसने बेड पर पड़ा, ब्लैकेट हटाया तो अचानक ही उसकी नजर बेड शीट पर लगे लाल धब्बा पर पड़ी। पल भर के लिए वह हैरान रह गया। उसने अपने असिस्टेंट को एक वर्जिन लड़की लाने को कहा था और यह लड़की वर्जिन ही थी। अगली सुबह अनामिका के लिए औरों जैसी सुबह नहीं थी। उसकी आंखें सूज गई थी। वह रात भर रोई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके दिल में सबसे पहला ख्याल जिस इंसान का आया वह था उसका निशांत। उस विलास से निकलने के बाद बिना समय गंवाए वह अपने घर पहुंचना चाहती थी। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार वह उस जगह से निकल गई और फ्लाइट पकड़कर कुछ ही घंटों में गुजरात पहुंच गई। इस वक्त वह सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसने एक टैक्सी रोकी और जल्दी से उसमें बैठ गई। ड्राइवर ने उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है। उसने निशांत का एड्रेस उसे थमा दिया। टैक्सी चल पड़ी थी। उसने अपना सिर गाड़ी की खिड़की पर टिका दिया। उसकी सूनी आंखें बाहर तेजी से गुजरती हर चीज को देखे जा रही थी।
सब कुछ बेरंग सा लग रहा था, सारी दुनिया चल रही थी, उसके बावजूद वह थम सी गई थी। उसके लिए उसका सब कुछ खत्म हो गया था, जिंदगी बिना मतलब सी लग रही थी। वह बस अपनी एक उम्मीद और भरोसा के लिए निशांत के पास जाना चाहती थी, ताकि उसे सब कुछ बता सके। उसे पूरा भरोसा था कि वह उसकी हालत को समझेगा, उसे समझेगा। उस रात जो हुआ वह एक बुरे सपने जैसा था, जो अब कभी अनामिका की जिंदगी से नहीं जाएगा। वह रात उसे जिंदगी भर तकलीफ देगी। वह नहीं जानती थी कि जब वह निशांत को देखेगी तो उससे क्या कहेगी, कैसे बताएगी सब कुछ, लेकिन वह बस एक बार उसे देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। 2 हफ्ते बाद अनामिका और निशांत की शादी होने वाली है। वह उसे धोखा नहीं देना चाहती। कितने सालों से वह इस रिलेशनशिप में है, स्कूल टाइम से वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। आखिर इतने वक्त के बाद उनकी फैमिली उनकी शादी के लिए मान गई थी। शादी से पहले वह एक बार भोपाल की कुछ खास जगहों पर घूमना चाहती थी। वह हमेशा से आजाद ख्यालों की लड़की थी, इसलिए उसके डैड के काफी मना करने के बाद भी उसने अकेले भोपाल जाना चुना था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि लौटते वक्त वह अपने साथ ऐसा जख्म लेकर आएगी जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। सुबह के लगभग 7 बज रहे थे जब अनामिका ने की टैक्सी एक खूबसूरत विला के बाहर रुकी। उसने जल्दी से ड्राइवर को पैसे दिए और बिना चेंज लिए तेजी से आगे बढ़ गई। उसने सोचा निशांत तो इस वक्त सो रहा होगा, डोरबेल की आवाज उसकी नींद खराब कर देगी, इसलिए उसने छोटे दरवाजे से जाने का सोचा। यह दरवाजा विला का दूसरी ओर था और छिपा हुआ था। धीरे से दरवाजा खोलकर वह अंदर दाखिल हुई। कुछ कदम चलने के बाद वह एक हॉल में पहुंच गई थी। हॉल में सामने ही सीढ़ियां थी। वह सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो कल रात का भयानक हादसा जहां अनामिका की आंखों में था, वहीं इतने दिनों की थकान और निशांत को देखने की चाहत ने उसकी आंखें भिगो दी। उसके चलने की रफ्तार और 2 गुनी हो गई थी। वह खुद को बस निशांत की बाहों में छोड़ देना चाहती थी। वह एक ऐसी जगह थी जहां उसे हद से भी ज्यादा सुकून मिलता था। निशांत के बेडरूम के बाहर पहुंचते ही उसके लिए एक पल की देरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने बस सोते हुए निशांत को देखने की चाहत लिए दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों के सामने ऐसा नजारा था जिसने उसके होठों की मुस्कुराहट को छीन लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। एपिसोड नंबर 2 सुनने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।